ऑल ऑनेस्टी मैंने साकेत गोखले की आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी है। ही साउंड्स लवली, लुक्स लवली। ऑनेस्टली रील्स देखी है मैंने उसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म या फिर और जो उसका कंटेंट काट के डाल देते हैं रील्स में शॉर्ट फॉर्म में, वो देखा है मैंने। पर इसका मैंने खुद कंटेंट नहीं देखा। मैं फिटनेस कंटेंट खुद कंज्यूम नहीं करता हूँ कि यार 4 साल डिग्री एंड फिर उसके बाद 600 क्लाइंट्स, मतलब उतना वो काम हो गया ना। तो अब मैं कंटेंट उस प्रकार का कंज्यूम नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल पुल इनफ फॉर बैक। उन्होंने कहाँ से सुना है? वो साकेत गोखले से। और मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था ये कल, इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो भी बना देता हूँ, है ना। एंड साकेत गोखले की पिक्चर डाल दूंगा तो व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, वाह वाह वाह, है ना, मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा ये टॉपिक चूज़ करता हूँ। मुझे पता नहीं है साकेत गोखले किस कॉन्टेक्स्ट से बोला है ये सब कुछ, एंड मुझे पता नहीं है कि अभी भी वो सेम चीज़ बिलीव करता है। शायद बहुत पहले बात बोली हो एंड लोग मिस इंटरप्रेट हो रहे हैं। तो चाइनीज़ विस्पर गेम की एक के कान में बोलते हैं, फिर वो दूसरे के कान में बोलता है, फिर वो देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या बोला था, एंड में क्या बोला था, बात एकदम अलग ही हो जाती है। सेम हो सकता है और होता है बहुत बार। मेरी बात तो सही होता है कितनी बार तो। लेकिन इस एडवाइस का दिक्कत यह है कि ये इतनी जनरल एडवाइस है कि इसको क्रिटिक नहीं किया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, एडवाइस दूँ आपको कि भाई प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स खाओ। ओके, अब सेम एडवाइस को लेके कोई अच्छी चीज़ भी कर सकता है, कोई पिज़्ज़ा खा ले, पिज़्ज़ा भी प्रोटीन कार्ब स्टार्ट होता है, राइट। या फिर कोई अच्छा सा सूप सैलड का या फिर साथ में चिकन ब्रेस्ट का सैंडविच बना ले, राइट, उसमें भी प्रोटीन कार्ब्स फैट्स होगा। सेम एडवाइस, दो अलग अलग एक्शन। तो इतना जनरल एडवाइस है कि क्रिटिक करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ यहाँ, कि मैं क्या कर दूंगा, बैक की ट्रेनिंग को समराइज कर दूंगा पूरा, ठीक है, बहुत ही जल्दी, 2 मिनट के अंदर, 2-3 मिनट के अंदर पूरा समराइज कर दूंगा। एंड फिर आप बताना, आप अपने हिसाब से बताना कि क्या वो एडवाइस सही है साकेत गोखले की, या फिर मतलब कुछ गड़बड़ है उसमें, या कुछ पिन पॉइंट करा जा सकता है गलत। आप ही बताना, मैं भी अपना ओपिनियन दे दूंगा एंड में। देखो बैक में एक्चुअली है बहुत ही सारी मसल्स। अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, फैसिनेट हो जाएंगे, कितनी सारी मसल्स हैं। लेकिन हम 4 में डिवाइड कर देंगे अपने लिए, है ना। लैट्स, पता ही सबको, लैट्स जो आपको विड्थ देते हैं, वाइड बनाते हैं, जो विंग्स निकलते हैं। सेकेंड में हो गया अपर बैक। अब अपर बैक में 2 मसल मान लो आप, ट्रैप्स, है ना, जो श्रग्स वगैरह करते हैं, जो बीच में से ट्रायंगल से ट्रेपीजियस शेप का होता है ना। और रेयर डेल्ट्स, जो शोल्डर का पीछे वाला हिस्सा हो गया। 3 ये हो गए। एंड चौथा आपका स्पाइनल इरेक्टर्स, जो स्पाइन के दोनों साइड में ऐसे ऐसे होते हुए जाते हैं, है ना। तो सबका फंक्शन बता देता हूँ मैं। पहले लैट्स का फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। तो लैट्स का फंक्शन होता है, दिख रहा होगा, हाथ आगे से यहाँ से नीचे लाना। तो अपर आर्म, ये नीचे वाला आर्म से हमें मतलब नहीं है कि क्या कर रहा है, क्योंकि ये बेंड करना बाइसेप का काम है। तो आप ऐसे करके लाओ, ठीक है, या हाथ सीधा करके लाओ, डजंट मैटर, क्योंकि लैट्स का काम इस अपर आर्म को, जहाँ पे बाइसेप एंड ट्राइसेप का घर है, उसको हिलाना है, ठीक है। तो बल्कि सारी बैक की मसल्स का वही काम है मोस्टली, है ना। तो ये एक हो गया। एंड दूर से पास लेना, ये 2 फंक्शन हो गए। तो आप देखोगे कि लैट पुल डाउन के 2 वेरिएशन होते हैं। एक क्लोज ग्रिप होता है ये, और एक होता है वाइड ग्रिप, जो दूर से आता है ऐसे, है ना। दोनों लैट के होते हैं। अब होता है ये है कि क्लोज ग्रिप में थोड़ा सा अपर बैक को बायस मिलता है, पूरा लैट ट्रेन होता है क्लोज ग्रिप और वाइड ग्रिप से, दिस इज अ फैक्ट। बट बायस कहाँ होता है ना। तो क्लोज ग्रिप से थोड़ा सा अपर लैट को बायस मिलता है, एंड वाइड ग्रिप से जो दूर से पास आता है हाथ, ये या फिर हाथ बेंड करके जो भी आप कर लो, उससे तो थोड़ा लोअर लैट बायस होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो यू डोंट हैव टू केयर, दोनों का एक सेट लगा लो एंड पूरा लैट आपका हिट हो जाएगा। कोई भी एक चूज़ कर लो जो आपको ज़्यादा पसंद है, पूरा लैट हिट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू केयर। जब जैसे जैसे आप एडवांस जाओगे तो आपको लगेगा हाँ यार मेरा लोअर लैट डेवलप नहीं हो रहा है, या मेरा अपर लैट डेवलप नहीं हो रहा, तब उस हिसाब से आप प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो सभी कुछ वीक पॉइंट है, ऐसा कुछ है नहीं कि एक स्पेसिफिक वीक पॉइंट है ना। तो लैट्स का सिंपल ये 2 फंक्शन है। ट्रैप्स का बहुत ही सिंपल है। ट्रैप्स का हाथ हूथ से कुछ लेना ही नहीं है, हाथ हूथ में कुछ जुड़ा ही नहीं है ट्रैप्स, ठीक है। ट्रैप्स का फंक्शन है बस स्कैपुला हिलाना, ऊपर पीछे नीचे डिप्रेस करना। लोअर ट्रैप्स का हो गया स्कैपुला को से डिप्रेस करना, मिड ट्रैप्स का हो गया स्कैपुला को पीछे रिट्रैक्ट करना, है ना। अपर ट्रैप्स का हो गया थोड़ा सा ये करना, एंड हाथ के ऊपर ये करना, है ना। बेसिकली जब ये जो मोशन है अपर ट्रैप्स, बहुत सिंपल, ठीक है। बस स्कैपुला को हिलाना आगे पीछे नीचे, ये पुलिंग, स्कैपुला को पुल करना हो गया ट्रैप्स का फंक्शन, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। रेयर डेल्ट, अब रेयर डेल्ट 2 चीज़ों से शेयर करता है फंक्शन। रेयर डेल्ट का एक हो गया हाथ को, जैसे सेम लैट्स को लाते हैं हाथ को यहाँ से यहाँ, सेम रेयर डेल्ट में वही, है ना, फंक्शन शेयर करता है वो लैट के साथ, वो है ना। एंड दूसरा हो गया ये वाला, है ना। तो जैसे वो मान लो आप जो रिवर्स पेग टेक होती है उसमें ऐसा करते हैं, राइट, रेयर डेल्ट ट्रेन करने के लिए, तो वही कर लो। लेकिन वाइड रो अगर हम करेंगे तो सेम ही मोशन हो रहा है अपर आर्म का, बस हाथ बेंड हो रहा है ऐसे, राइट। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, ये भी रेडल्ट को काफ़ी ट्रेन कर रहा है ना। रेडल्ट का फंक्शन बेसिकली ये हो गया, और एक
ये हो गया हाथ को लाना, ठीक है। वहाँ से बचा स्पाइनल इरेक्टर्स, तो उसका भी हाथ से एक्चुअली कुछ लेना देना नहीं है। स्पाइनल इरेक्टर्स बस स्पाइन को सीधा करने में काम आते हैं, है ना। तो जैसे हम रोमिनी डेडलिफ्ट करते हैं या डेडलिफ्ट करते हैं, तो क्या कर रहा है, जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो ना, तो वेट आपकी बैक को राउंड करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स वहाँ पे खींच रहा है, लेकिन आप खुद को होल्ड करके रख रहे हो एक पोजीशन में, तो आइसोमेट्रिकली टेन हो रहा है उस मोशन में, है ना, कि मतलब ज़्यादा हिलने नहीं दे रहा है, वो स्पाइन को होल्ड करके रख रही हो मसल, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो ये इसलिए डेडलिफ्ट वगैरह में स्पाइनल इरेक्टर्स ट्रेन हो जाते हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है उनमें, तो जैसे मैंने बताया स्पाइन को सीधा करने का काम है उनका, तो वही स्पाइन राउंडिंग, हाइपर एक्सटेंशन में जाके और पूरा अनराउंडिंग ये कर लोगे तो स्पाइनल इरेक्टर्स भी ट्रेन हो जाएंगे। ये स्पाइन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, है ना। तो ये तो फंक्शन है, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड वगैरह है, लेकिन अगर एक्सरसाइज बता दें हम आपको, तो लैट पुल डाउन का हाथ बेंड करके जो एक्सरसाइज है, सॉरी लैट्स की जो हाथ बेंड करके एक्सरसाइज है, वो हो गई एक नैरो ग्रिप पुल डाउन एंड एक वाइड ग्रिप पुल डाउन अपर एंड लोअर लैट्स के लिए। सेम अगर हाथ सीधा करके करना है तो ये हो गया लैट पुल ओवर, और ये से बोलते हैं कीनन फ्लैप, जो साइड से आता है। खेल खत्म लैट्स का, ठीक है। ट्रैप्स को ट्रेन करना है तो या तो कैल्सोस रख कर लो, ठीक है, सिर्फ ये सिर्फ स्कैपुला को पीछे करके, है ना, हाथ सीधा, या तो चेस्ट में सपोर्ट लगा के ऐसे स्कैपुला पीछे कर लो, या तो कैल्सोस रख कर लो, या फिर अगर कंपाउंड मूवमेंट करना है तो वाइड रो कर दो। वाइड रो मतलब उसमें पूरा आगे जाएगा एंड फिर पूरा स्कैपुला पीछे खींचोगे एंड हाथ पीछे आएगा, तो इसमें क्या होगा, ट्रैप्स एंड रेयर डेल्ट दोनों ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। आपको अब रेयर डेल्ट ट्रेन करना है तो या तो इसी में हो जाएगा वो, है ना, जो मैंने बताया, या फिर आइसोलेशन करना है तो ये एक हाथ से या दोनों हाथ से, जो भी मशीन हाथ पीछे खींचना है, ठीक है। रेयर डेल्ट हो गया स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए, या तो रोमिनी डेडलिफ्ट कर लिया आपने, है ना, या फिर स्पेसिफिक वर्क करना है तो वो कर दिया। इतना सिंपल है बस पूरी फैक्ट्री ट्रेनिंग बस इतनी है। तो अब देखते हैं वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल वाला का क्या सीन है ना। तो अगर एक्चुअली मुझे बस एक ही मूवमेंट करनी हो बैक की सारी मसल सेट करने के बाद, तो मैं कौन सी करूँगा, मैं एक्चुअली करूँगा नैरो रो। नैरो रो मतलब दूर पुल नहीं कर रहा हूँ मैं, पास पुल कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं नैरो रो कर रहा हूँ, है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ कि आगे स्कैपुला को जाने दे रहा हूँ उसमें, एंड जब पीछे आ रहा हूँ तो स्कैपुला को पीछे रिट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो इस वाले मोशन से मैंने बोला था ये, इससे लैट भी हिट होता है, अच्छा अपर लैट में ज़्यादा फोकस होता है, पर लैट पूरा हिट होता है इससे। रेयर डेल्ट भी फंक्शन शेयर करता है, ये रेयर डेल्ट भी हिट होता है इससे, एंड स्कैपुला मैं पीछे हिला रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ उसमें, इस वाले मोशन में चेस्ट सपोर्ट हो तो ज़्यादा मजा आएगा ऑफ कोर्स। तो स्कैपुला ट्रैप्स भी हिट हो रहे हैं इससे, है ना। तो लैट्स, रेयर डेल्ट एंड ट्रैप्स ऑलमोस्ट सारी बैक की मसल सेट हो रही हैं, है ना। हाँ तो कुछ वीक पॉइंट्स रह जाएंगे और, बट फिर भी हम लिमिटेशन जब लगा रहे हैं कि भाई एक धूप एक तो आंखें पड़ रही है, एक लिमिटेशन लगा रहे हैं कि जब सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है, तब मैं नैरो रो चूज़ करूँगा। जहाँ तक मुझे लगता है साकेत जी सोच रहे थे वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल पे, कि जो वर्टिकल है क्या, जो ऊपर से खींच रहे होंगे उसमें लैट हिट हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल खींच रहे होंगे उसमें अपर बैक हिट हो जाएगा, ट्रैप्स और रेयर डेल्ट वगैरह हिट हो जाएगा, तो मतलब पूरी बैक हो गई। साउंड लॉजिक ऑनेस्टली, है ना। बट बात यह है कि हॉरिजॉन्टल में आप दोनों ट्रेन कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल में आप अपर बैक भी ट्रेन कर सकते हो अगर आप एल्बो बाहर रख के पुल करोगे, है ना, स्कैपुला हिलाओगे, एंड लैट्स भी ट्रेन कर सकते हो अगर आप ऐसे पास करके पुल करोगे। तो अगर मैं बोलूँ कि दोनों हॉरिजॉन्टल, एक हाथ दूर रखे एक पास रख के रो करोगे, पूरा हिट हो जाएगा, वो भी सही एडवाइस होगी, है ना। एंड वर्टिकल पुल में मैं अपने लैट्स, रेयर डेल्ट एंड लोअर ट्रैप्स हिट कर सकता हूँ, है ना। तो क्या वो एडवाइस गलत है, बहुत बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत जनरल एडवाइस है, बट बिगिनर्स के लिए आई थिंक बहुत अच्छी एडवाइस है, वो सिंप्लीफाई कर देती है बहुत कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है किसी भी एडवाइस पे काम करने का, वो है कि बिलीफ कितना है आपको। अगर आपको बिलीफ नहीं है, आप डाउट में हो, तो आप ना उतना एफर्ट नहीं दे पाते, एंड एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। चाहे आप थोड़ा सा सब ऑप्टिमल एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे नहीं कर रहे हो बेस्ट एक्सरसाइजेस, चाहे ऐसा हो कि वो 50% रिजल्ट देती हो एक्सरसाइजेस, स्टिल बिलीफ हमेशा हमेशा आपको ज़्यादा पुश करवाएगा एंड ज़्यादा रिजल्ट दिलवाएगा। तो ऐसे फॉर एग्जांपल बिगिनर्स हैं, दे हर्ड वन वर्टिकल वन हॉरिजॉन्टल, सिंप्लीफाई हो गया एंड नाउ दे बिलीव हिम, क्योंकि साकेत इज एपिटोमी ऑफ डिसिप्लिन एंड पीपल लुक अप टू हिम अ लॉट, राइट। तो अब उन्होंने वो सोच लिया, वो बिलीफ हो गया, एंड दे पुश हार्ड, दे विल सी रिजल्ट्स, दैट इज अमेजिंग सिंप्लीफाई करने के लिए। बट मैंने ये इतना सब कुछ बोला है अभी, ये इसलिए बोला है ताकि मैंने आपको समझा दिया कि भाई लैट का ये पार्ट होता है, ये फंक्शन होता है, ये करता है। अब क्या है, एडवाइस आप यूज़ करना चाहेंगे कर लीजिए, नहीं करना चाहेंगे अपनी, बट ये है कि जब आपके बेसिक्स क्लियर हों तो आप इधर उधर से एडवाइस सुन के स्वे नहीं होते हैं कि हाँ इसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया। बेसिक्स क्लियर हो तो यू कैन आंसर योर ओन क्वेश्चंस कि भाई क्या इसमें लैट हिट हो रहा है, हाँ लैट का फंक्शन ये होता है, हाँ हो रहा है, ओके गुड, है ना। तो इट्स लाइक अपना बेसिक, इसलिए मैं मेरे चैनल का
पर्पज़ ये है कि आपके बेसिक्स इतने क्लियर हो जाएं कि अपने क्वेश्चन आप खुद आंसर करें, आपको किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। मैं क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे रिलेशन बनाता हूँ कि भाई 3 महीने से ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ किसी भी क्लाइंट को, क्योंकि मैं सारा बेसिक क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यू हैव एनी क्वेश्चंस, अपना जो दिमाग में एल्गोरिथम है जो आपके बेसिक्स क्लियर हैं उसके थ्रू ले जाएँ, आंसर आ गया गुड, है ना। तो इसलिए सिंपल।